वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सोरेन। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि 5 किलोमीटर को कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो दोस्तों, ये जो होता है 5 किलोमीटर का रनिंग, बहुत लोग इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये पहाड़ चढ़ने के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए पहला टिप्स है कि डाइट, आप अच्छे से डाइट लें। और दूसरा होता है कि रनिंग से पहले आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग अच्छे से करें। और फिर होता है कि रनिंग के दौरान ब्रीदिंग कंट्रोल, यानी रनिंग के दौरान आप कैसे सांस लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है कि रनिंग के दौरान रनिंग का पोस्चर, आपका रनिंग के दौरान बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, कैसे आप स्टेप लेते हैं, आपका बॉडी सीधा होता है या फिर थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इन सब के बारे में। और फिर होता है प्रैक्टिस, आप 5 किलोमीटर को क्वालिफाई करने के लिए आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, यानी 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस करते हैं या फिर 7 या फिर सिर्फ 5 किलोमीटर का प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद होता है लास्ट में साइकोलॉजी, ठीक है ना। साइकोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो मैं टॉपिक बताया, यानी डाइट फॉर रनिंग, और होता है वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, उसके बाद है ब्रीदिंग कंट्रोल, यानी रनिंग के दौरान आप सांस कैसे लें, उसके बाद है रनिंग का पोस्चर। ये जो टॉपिक है, इनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अभी बात करते हैं कि प्रैक्टिस, कि 5 किलोमीटर को क्वालिफाई करने के लिए कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप रनिंग के लिए जाते हैं, शुरुआत में आप रनिंग और वॉकिंग कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही बार में आप रनिंग करके ही कंप्लीट कीजिए। तो पहले होता है रनिंग और वॉकिंग करके ही आप 5 किलोमीटर को क्वालिफाई कीजिए, यानी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक आपको देखना है सिर्फ रनिंग करके ही 5 किलोमीटर को क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं रनिंग करके तो कोई बात नहीं, फिर से आप रनिंग और वॉकिंग करके ही 5 किलोमीटर को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर से आप 5 किलोमीटर को रनिंग करके कंप्लीट कीजिए। और जब आपको लगेगा कि आप 5 किलोमीटर को रनिंग करके ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको फिर नेक्स्ट स्टेप, यानी नेक्स्ट वीक आपको टाइमिंग देखना है। रनिंग करके ही आप कितना मिनट के अंदर 5 किलोमीटर को कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर ये जो हुआ सिर्फ प्रैक्टिस के बारे में। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना भी प्रैक्टिस कीजिए, जब आप इंटरव्यू के दौरान खड़े होंगे ना, वो लाइन पे 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, आप नर्वस हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कि आप कंप्लीट करेंगे कि पास होंगे कि फेल होंगे, पूरा ऐसे ही दिमाग में ख्याल आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको उस टाइम में ये सोचना है कि मेरे से बड़ा कोई सर है ही नहीं, मैं ही कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं ही आगे दौड़ूंगा और मेरे को कोई टक्कर देने वाला कोई नहीं है। इस तरह से आप लोगों को उस टाइम सोचना पड़ेगा। तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि आप गिव अप करना चाहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। भले आप प्रैक्टिस के दौरान कितना भी आप क्वालिफाई कर चुके होंगे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा स्टेज ज़रूर आता है कि आपको लगेगा कि आप दौड़ नहीं पाएंगे, मन करेगा कि रुक जाएं वहीं पे। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको कि ये सोचना है मन में, बस पैर को तो आगे ही करना है, पैर को तो बस आगे ही करना है। यही थिंकिंग रख के उस टाइम अगर आप दौड़ेंगे तो आप डेफिनेटली 5 किलोमीटर को कंप्लीट कर पाएंगे और क्वालिफाई भी हो जाएंगे। तो ये जो हुआ मैं साइकोलॉजी के बारे में बताया।
तो दोस्तों मैं जितना भी टॉपिक बताया, जितना भी पॉइंट बताया, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस के दौरान याद रखें और प्रैक्टिस कीजिए। और इतना ही कह के मैं अपना वीडियो को एंड ऑफ करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।